नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। क्या भारत में विदेशी सोशल मीडिया यह तय करेगा कि कौन सा दस्तावेज सही है और कौन सा गलत? इस सवाल पर बहस आज बेहद जरूरी है, क्योंकि मुद्दा सियासी विरोध का नहीं है। यह सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में राजनीतिक झगड़ा नहीं है। यह मुद्दा देश के कानून और देश के संविधान से जुड़ा है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने एक टूल किट बनाई है जिसके तहत देश और पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश रची गई है। कांग्रेस ने इसे गलत बताते हुए एफआईआर दर्ज कराई है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन इस बीच ट्विटर ने बीजेपी की टूल किट वाले ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया यानी तथ्यात्मक तौर पर गलत बता दिया और कुछ राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर ट्विटर के साथ खड़ी हो गई। उधर दिल्ली पुलिस ट्विटर से पूछ रही है कि आखिर किस आधार पर आपने मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया है। अगर आपके पास कोई जानकारी है, दस्तावेज है, तो हमें बताइए ताकि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष हो सके। लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस पर जवाब देने की बजाय हाय तौबा मचाया जा रहा है। विपक्ष के नेता अपने ही देश की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन एक विवाद और है, क्योंकि कोरोना के सिंगापुर वेरिएंट कहने पर वहां की सरकार ने बेहद सख्त रुख दिखाया और सोशल मीडिया कंपनियों से कहा कि यह शर्त तुरंत हटाया जाए। इस निर्देश का पालन भी हुआ। भारत में भी ऐसी ही घटना हुई। इंडियन वेरिएंट कहने पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई। सोशल मीडिया कंपनियों को कहा गया कि यह शब्द हटाया जाए, लेकिन अभी भी कई प्लेटफॉर्म्स पर आपको इंडियन वेरिएंट शब्द मिल जाएगा। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। संविधान बड़ा है या सोशल मीडिया का विधान? यानी कुल मिलाकर एक विदेशी सोशल मीडिया कंपनी ज्यादा बड़ी हो गई है भारत के संविधान से। यह मैं जनता जनार्दन आपके समक्ष सवाल पूछता हूं। जरूर अपनी ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपनी राय दीजिएगा, कुऐप पे अपनी राय दीजिएगा। मैं इंतजार कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ट्विटर के दफ्तर पहुंची तो नया सियासी बवाल छिड़ गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भारतीय कानून और संविधान की ताकत का है। इसलिए इस मुद्दे को परत दर परत समझना जरूरी है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने दावा किया कि कोरोना काल में पीएम मोदी और देश को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने एक टूल किट बनाई है। संबित पात्रा ने ये टूल किट ट्विटर पर पोस्ट की, जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी में सियासी युद्ध चल रहा था। कांग्रेस कह रही थी कि ये टूल किट फर्जी है। पुलिस इसकी जांच भी कर रही है। इसी बीच ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया यानी तथ्यात्मक तौर पर गलत बता दिया। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि आखिर किस जानकारी के आधार पर ट्विटर ने इसे मैनिपुलेटेड मीडिया बताया। हालांकि सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि दिल्ली पुलिस तीसरी बार नोटिस देने के लिए ट्विटर के दफ्तर पहुंची थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि जांच में सहयोग की बजाय खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश हो रही है। कि ट्विटर के पास जो जानकारी है उन्हें उसे एजेंसी को देना चाहिए। ट्विटर इंडिया को हिंदुस्तान के कानून और हिंदुस्तान के संविधान के अंतर्गत यहाँ पर अपना बिजनेस करना होगा और अगर यहाँ की एजेंसीज कुछ सवाल पूछती हैं तो उसका जवाब भी देना होगा। ट्विटर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं के ट्विटर हैंडल पर मैनिपुलेटेड मीडिया की मोहर लगा दी तो अब सरकार छटपटा गई। अब ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव दफ्तरों पर रेड मरवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोशल मीडिया के ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को डराने का घिनौना प्रयास कर रही है। ये सभी ट्विटर हो या सोशल मीडिया हो या टूल किट हो, सभी का इस्तेमाल बीजेपी ने अपने विरोधियों के खिलाफ भी पहले किया है। जब मामला उनके ऊपर उलट गया तो ये सब शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सत्य डरता नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपाई अपने ही बिछाए झूठ के जाल में फंस गए हैं। ये भूल गए हैं कि हर कोई दाना नहीं चुगता। इस बार बहेलिए को चिड़िया ले उड़ी। हाल ही में सिंगापुर की सरकार ने फेसबुक और ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म से कोरोना का सिंगापुर वेरिएंट शब्द हटाने का सख्त निर्देश दिया। भारत सरकार ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इंडियन या भारतीय वेरिएंट शब्द हटाने का निर्देश दिया है।
लेकिन अभी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह शब्द मौजूद है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर देश का संविधान बड़ा है या सोशल मीडिया का विधान? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब जनता जनार्दन के सामने एक ऐसा विश्लेषण जो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी सोशल मीडिया के दायरे का विश्लेषण। आपको याद होगा, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी मिलती हैं, यानी अगर आपके कुछ अधिकार हैं तो कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। लेकिन मैं अब आपको एक दायरे की बात बताता हूं जो कि महत्वपूर्ण है। भारत में सब कुछ संविधान से संचालित होता है। हर कंपनी को भारतीय कानून का पालन करना ही होगा, ये इंपॉर्टेंट है। भारत की कंपनी को भी और भारत से जो बाहर की कंपनियां यहां काम करने आती हैं उनको भी। भारत का संविधान सर्वोपरि है। विवाद की जांच करना पुलिस का काम है, सोशल मीडिया का नहीं है। इसलिए जज बनने का प्रयास करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। पुलिस की जांच में हर संगठन को सहयोग करना चाहिए, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो। अगर सिंगापुर वेरिएंट कहना गलत है तो इंडियन वेरिएंट कहना भी बहुत गलत है, क्योंकि सिंगापुर की सरकार एक बारी में एक आवाज में बोलती है, सरकार और विपक्ष, कि सिंगापुर वेरिएंट नहीं हो सकता और सोशल मीडिया कंपनीज को हटाना पड़ता है। दुनिया भर से सिंगापुर वेरिएंट जहां जहां इस्तेमाल हुआ है उसको डाउनग्रेड करना पड़ता है। मैं बढ़ता हूं आगे। आजाद होने में और निरंकुश में बहुत बड़ा फर्क है। यानी आपके पास आजादी है लेकिन निरंकुश होकर उस आजादी का इस्तेमाल करना, किसी दायरे में ना रहना, बहुत फर्क है। सबको पता है कि बाथरूम में कैसे नहाया जाता है, लेकिन पब्लिक के सामने ऐसे नहाया नहीं जाता। मैं बढ़ता हूं आगे। इसी को दायरा कहते हैं। मैं ऑडियंस को समझाने के लिए कह रहा हूं। देश के कानून पर भरोसा है या फिर सोशल मीडिया पर, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वाकई सोशल मीडिया का कानून सबसे बड़ा हो गया, उनका विधान सबसे बड़ा हो गया कि भारत के संविधान को हम ताक पे रखते? मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, जिनके ट्वीट के बाद पूरा विवाद खड़ा हुआ, आज वो खुद हमारी बहस में है। मेरे साथ अलका लामा है, कांग्रेस पार्टी की नेता है, फॉर्मर एमएलए है, उनका अभिनंदन है। अनुराग भदौरिया मेरे साथ है, समाजवादी पार्टी के। और मेरे साथ जाने माने फिल्मकार और सोशल एक्टिविस्ट जुड़ेंगे, विवेक अग्निहोत्री, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले अलका जी आप ही से शुरुआत करता हूं। अलका जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि रेड हो गई। सामान्य से सवाल पूछे गए हैं और सामान्य से ट्विटर से पूछा गया है कि अगर आपने संबित पात्रा के या बीजेपी नेताओं के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया लिखा तो आपके पास तथ्य क्या थे, वो तथ्य सामने ले जाइए। संबित पात्रा पर और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पर कड़ी और बड़ी कार्रवाई हो सके दिल्ली पुलिस के हवाले से, तो फिर वो तथ्य देने में दिक्कत क्या है? और रेड तो हुई नहीं है ट्विटर के ऊपर, ना फेसबुक के ऊपर, किसी के ऊपर। देयर इज नो रेड। देखिए, हमसे दिल्ली पुलिस आकर मांगेगी, हम जरूर देंगे। हमारे 2 लोगों को नोटिस हुआ है, बिल्कुल पेश होंगे। पात्रा जी की तरफ भागेंगे नहीं, तो अपना राहत सामग्री बांटने का झूठा बहाना नहीं लगाएंगे। मैं सिर्फ अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले देश के लोगों से माफी मांग लेना चाहती हूँ। मुझे मालूम है उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि टूल किट उनके लिए मुद्दा नहीं है, भाजपा कांग्रेस के बीच में ये क्या चल रहा है। मुझे मालूम है, मैं माफी मांगकर उन सबसे अपनी बात को आगे जरूर रखूंगी। जो मुद्दा आपने आज चुना है, कि मुझे मालूम है देश की जो आज विकास दर है वो -8 पर है, देश की जो बेरोजगारी दर है वो घटा 10% पर है, देश में वैक्सीन खत्म हो चुकी है। एक विकास वधवा दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में अपनी एक आंख ब्लैक वेरिएंट की वजह से जो है ब्लैक फंगस की वजह से खो चुके हैं। 18 इंजेक्शन उन्होंने और मांगे हैं। वो सोनू सूद से मांग रहे हैं, तहसीन पूलेवाला से मांग रहे हैं, वो श्रीनिवासन से मांग रहे हैं। दिल्ली की और केंद्र की सरकारें उन्हें सुन नहीं रही। मैं माफी मांगूंगी उनसे, और मैं इस मुद्दे पर आ रही हूँ, उनसे भी माफी मांग रही हूँ जो 13 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। मैं उनसे भी माफी मांग रही हूँ जिन्होंने कहा कि 13 बार पिछले 13 दिनों में 13 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। मुद्दा ये है अलका जी, मुद्दा ये नहीं है जो आप मीडिया पर लेकर जा रही हैं, पर मैं माफी चाहूंगी क्योंकि मुद्दा ये तय किया गया। अब मैं आती हूँ। 18 मई को भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज उसको 8 दिन हो गए हैं। 8 दिन के अंदर पूरी कोशिश की इस विवाद को जिंदा रखें, ताकि जो आम मुद्दों से ध्यान भटके, जो मुद्दे मैंने बताए हैं, अपनी विफलताओं से ध्यान हटके। 8 दिनों के अंदर किसने एफआईआर कराई? कांग्रेस ने कराई। क्यों भाजपा के पास जब पुख्ता सबूत थे, क्यों अभी तक एफआईआर नहीं कराई? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस ने एफआईआर कराई, वो सबके सामने है। छत्तीसगढ़ में एफआईआर हुई, लेकिन मैं तो यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मैं देखिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है, एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी कहती है कि संविधान सबसे बड़ा है।
क्या ये सोशल मीडिया कंपनी संविधान से भी बड़ी है? मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं। और ट्विटर के पास अगर सबूत है कि संबित पात्रा ने मैनिपुलेटेड मीडिया करा है तो सबूत देने चाहिए। संबित पात्रा पे कड़ी और बड़ी कार्रवाई हो। जेपी नड्डा संबित पात्रा बचे क्यों? कांग्रेस क्या जेपी नड्डा और संबित पात्रा को बचाना चाहती है? मैं जानना चाह रहा हूं। ये देखिए, ट्विटर से तो सबूत ही मांगे गए हैं। ये जो भाजपा के डॉक्टर साहब है ना, इनको किसी का ऑपरेशन, किसी के टाके लगाते, किसी की जान बचाते हुए नहीं देखा। इनको जो है सुई धागे से मास्क बनाते हुए राहत सामग्री के नाम पर मात्र यहाँ तक देखा, इससे ज्यादा। अब ये बच क्यों रहे हैं? राहत सामग्री छत्तीसगढ़ जाकर बांट लीजिएगा, क्या दिक्कत है? काम का काम हो जाएगा और आपसे पूछताछ भी हो जाएगी। ऐसा भी नहीं लगेगा कि भाजपा का प्रवक्ता भागा फिर रहा है ना। दोनों काम छत्तीसगढ़ में भी हो सकते हैं। कहाँ ये राहत काम कर रहे हैं हमें तो पता नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में करें, हमारी सरकार इनको पूरी मदद देगी, राहत सामग्री भी देगी। और एक सेकंड, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं की? सबसे पहले कांग्रेस ने शिकायत तो तुगलक थाने में की थी। दिल्ली पुलिस उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर की दाढ़ी में तिनका गंगा उल्टी बह रही है। पुलिस को तो दिल्ली पुलिस चोर है आप कह रही हैं? नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका कह रही हूँ। ये जो आज बोल रहे हैं ना संविधान, आपका जो सवाल था, संविधान बड़ा है या सोशल मीडिया? मैं तो कह रही हूँ संविधान बड़ा है। तो फिर तो उसी संवैधानिक दायरे में ट्विटर भी आएगा, फेसबुक भी आएगा। भाजपा के लोग सोशल मीडिया और फेसबुक ट्विटर का त्याग। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। चुनौती है, मैं आपके पास आता हूँ। संबित पात्रा, देश पहले है। संबित पात्रा, सवालों के घेरे में आप हैं पिछले 8 दिन से, और सवालों के घेरे में इसलिए हैं क्योंकि मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग आपको दिया गया, जिसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। और अब कहानी यहां तक पहुंच गई है कि राहुल गांधी को लिखना पड़ रहा है कि सत्य डरता नहीं है। ट्विटर को धमकाने की कोशिश हो रही है। भूपेश बघेल सीएम छत्तीसगढ़ लिख रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि मोदी जी के लोग जब फर्जीवाड़ा कर रहे थे तो सरकार उनको संरक्षण दे रही है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फंस गई है अपनी गेम के अंदर? देखिए, आप इस डिबेट को पूरा 1 घंटे तक तो कंडक्ट करेंगे। आप देखिएगा कौन फंसा हुआ है, कौन फ्रस्ट्रेटेड है, कौन बौखलाया हुआ है, ये अभी जनता सब देखेगी। मैंने बड़े मुस्कुराते हुए शांति से पूरा सुना। अब मैं शांति से, मैं अभी ना तो पेट्रोल प्राइसेस के बारे में, ना मैं एम्फोटेरेसिन बी के बारे में, क्योंकि आपने मुझे ट्विटर के बारे में बुलाया है, उससे उस पर बात करूंगा। देखिए, पहली बात तो है ये कोई रेड नहीं हुआ है। ये नोटिस सर्व करने के लिए दिल्ली पुलिस ट्विटर के 2 ऑफिस में गई। क्यों गई नोटिस सर्व करने के लिए, जबकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? या आजकल तो जीमेल का जमाना है, ईमेल का जमाना है। आप तो एक चिट्ठी जीमेल या ईमेल से भेज देते, क्यों जाना पड़ा? देखिए, इससे पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक ईमेल करके मनीष माहेश्वरी, जिसको आप जानते भी हैं क्योंकि न्यूज 18 में पहले थे, वो न्यूज 18 से एमडी इंडिया इंक ट्विटर के बन के गए थे। मनीष माहेश्वरी जी का इंटरव्यू भी छपा कि हाँ, मैं एमडी हूं और मैं इंडिया के कंटेंट के लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो उनको एक चिट्ठी गई ईमेल के माध्यम से कि चूंकि आपने बहुत सारे नेताओं के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया कहा है, तो आपके पास कुछ ऐसी जानकारी है जो इस इन्वेस्टिगेशन को हेल्प कर सकती है। आप कृपया करके इस जानकारी को साझा कर लीजिए। 3 बार कहने के बाद भी इसे साझा नहीं किया गया, और चौथी बार में मनीष माहेश्वरी ने कहा, मैं तो एमडी हूं ही नहीं, मैं इंडिया इंक का एमडी नहीं हूं, आप एमडी को लिखिए। उनसे पूछा गया एमडी कौन है, तो वो कहते हैं मुझे पता नहीं एमडी कौन है, आप पता लगा लीजिए। तो नोटिस लेके दिल्ली पुलिस उनके दफ्तर में गई और चिपका के आई कि भाई साहब, जो भी आपके एमडी हैं, आप ये जानकारी हमें दे दीजिए। अमीश भाई, मैं हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं, इज दिस टू मच? इस देश में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आप अगर ट्विटर हैं, आप कोई ये गोरे लाट साहब थोड़ी हैं, आप कोई भगवान थोड़ी हैं जो आपसे सवाल नहीं पूछा जा सकता है, आपसे हेल्प नहीं मांगी जा सकती है। आपको एक चिट्ठी लिखा गया, अभिव्यक्ति की आजादी समाप्त हो गई, हम कोई जवाब नहीं देंगे। और दूसरी बात, आज सुबह से एक और हेडलाइन चल रही है अमीश भाई। 25 फरवरी को भारत की सरकार ने डिबेट करके पार्लियामेंट में कुछ कानून पारित किए कि हमारे देश में जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इंक्लूडिंग ट्विटर, वो कुछ कानून फॉलो करेंगे, कुछ रूल फॉलो करेंगे, ताकि यहाँ की महिलाओं के ऊपर प्रताड़ना ना हो, यहाँ पर एक कॉम्प्लायंस ऑफिसर हो, इंडिया का एक नोडल ऑफिसर हो। 3 महीने का समय दिया गया, ट्विटर ने मना कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। 5 बार उनको ईमेल भेजा गया कि आप प्लीज इसको कंप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं, आई गिव यू डैम, वी डोंट केयर अबाउट इंडिया। ये तो संवैधानिक दृष्टि की बात है, आपकी बात जायज है। थर्ड पॉइंट क्विकली संबित पात्रा, अलका लांबा वांट्स टू रिस्पोंड। देखिए, सिंगापुर के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, एक बहुत अच्छा देश है। दिल्ली जितना बड़ा सिंगापुर एक देश है, और सिंगापुर ने बिल्कुल सही, जब अरविंद केजरीवाल जी ने वहां पे सिंगापुर स्ट्रेन की बात की, तो तुरंत सिंगापुर ने कहा कि जहां भी सिंगापुर स्ट्रेन लिखा है, उसको आप बिना समय गंवाए उसको टेक डाउन करिए।
4 ईमेल जा चुका है भारत सरकार से कि जहां जहां इंडियन स्ट्रेन लिखा हुआ है आप उसको डाउन करिए। राहुल गांधी ने इंडियन स्ट्रेन ट्वीट किया हुआ है। तो ये कमी इंडियन संबित कोरोना पात्रा, ट्वीट अगर किया भारत हुआ है। सरकार ईमेल भेज रही है, सॉरी टू से अमीश संबित पात्रा, अगर भारत सरकार ईमेल भेज रही है और ट्विटर कंप्लाई नहीं कर रहा, फेसबुक कंप्लाई नहीं कर रहा या इंस्टाग्राम कंप्लाई नहीं कर रहा, तो वो दिक्कत भारत सरकार की है। बस मैं भारत सरकार को कड़ी और बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। फिर बिल्कुल, अगर इंडियन स्ट्रेन कहा जाता है वर्ल्ड के अंदर, अगर पूरी दुनिया में इंडियन स्ट्रेन के नाम से कोरोना का ये स्ट्रेन जाना जाता है, तो वो कितनी शर्म की बात है हम सब लोगों के लिए। एक मैं सिंगापुर की सॉवरेनिटी पे सवाल नहीं उठाता, आई रिस्पेक्ट सिंगापुर में जो लोकतंत्र है उसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन एक छोटा सा देश, ये देश के हर वासी के मन में है, एक छोटा सा देश सिंगापुर, सबमिट हियर टू मी, आप मेरे को सुनिए, एक छोटा सा देश सिंगापुर, अगर सिंगापुर वेरिएंट हटवा सकता है और ट्विटर, फेसबुक को सबको कंप्लाई करना पड़ता है इमीडिएटली, तो हम क्यों नहीं कर सकते? इंडियन वेरिएंट चलेगा क्या भारत की स्थिति इतनी कमजोर है? मैं आज आपके चैनल पे ये बात बता रहा हूं, राहुल गांधी के जितने ट्वीट इंडियन वेरिएंट के हैं, इंडियन कोरोना वायरस के हैं, मोविड है, शशि थरूर ने जहां इंडियन वेरिएंट लिखा हुआ है, जहां पर कमलनाथ ने इंडियन वेरिएंट लिखा हुआ है, आप देखिएगा ट्विटर विल बी फोर्स्ड टू टेक डाउन दोस ट्वीट्स। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं, क्योंकि इंडिया इज नॉट दैट इंडिया जो सोल्ड आउट इंडिया होती थी ना, वो इंडिया नहीं है। आप इंडिया के साथ ये राहुल गांधी खिलवाड़, क्या मोविड, ये डिजीज का नाम मोविड है, ये डिजीज का नाम कोविड है, आपको क्या लगता है? मैं अलका जी, संबित आपने अपनी बात को रखा, देना विवेक अग्निहोत्री जी मेरे साथ ज्वाइन करके, मेरे को विवेक अग्निहोत्री के पास जाना। अलका मैं आपके पास आऊंगा। विवेक अग्निहोत्री, हमारी दिक्कत क्या है? हम ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम को, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, हम इनको मतलब भारत का संविधान बना के चल रहे हैं। हम ऐसा मान रहे हैं कि अगर ये नहीं होंगे तो देश नहीं चलेगा। हम इस परिस्थिति के अंदर आखिरकार कंप्लाई क्यों नहीं करेंगी ये कंपनियां भारत के संविधान के साथ? अगर भारत की सरकार को लगता है, वो सरकार किसी की भी हो सकती है, वो सरकार बीजेपी की भी हो सकती है, वो सरकार कांग्रेस की भी हो सकती है, वो किसी तीसरे दल की भी हो सकती है, किसी की हो सकती है, भारत की सरकार है। उस सरकार, अगर वो सरकार कह रही है कि आपको ये चीज करनी पड़ेगी, भारत में अगर काम करना है तो करना पड़ेगा। सिंगापुर एक जैसा छोटा देश एक आवाज में बोलता है कि सिंगापुर वेरिएंट हटाइए, हटाना पड़ता है, लेकिन यहां पर तो चिट्ठी जाती है, फिर जवाब नहीं आता। तो देखिए, ऐसा है, मैं दो बात बताना चाहता हूं। मैं वही बोलूंगा जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है, क्योंकि पॉलिटिक्स अलका जी जैसे लोगों के लिए छोड़ देता हूं। मुझे दो बातें पता है। नंबर 1, अगर कभी किसी से एक ब्लैक एंड व्हाइट सवाल पूछा जाए, जैसा आपने शुरू में अलका जी से पूछा था कि आप देश के साथ हैं कि ट्विटर के साथ हैं, आप देश के दुश्मनों के साथ हैं कि ट्विटर के साथ हैं, और ऐसे में अगर कोई जवाब में इकोनॉमी की बात करने लगे, ऑक्सीजन की बात करने लगे, कुछ और बात करने लगे, मतलब दाल में कुछ काला, कान में उंगली डाली, मतलब चोर की दाल में उंगली डाली होगी। मैंने शुरुआत उससे की थी, लेकिन जवाब मिला नहीं मिला? अमीश जी बताइएगा। जी, मुझे लगता है कि एक एक करके सब बोले। पहले विवेक, इन्हें बताइए कि अलका लांबा ने जवाब दिया था, इन्हें बोलिए, उस समय शायद कान में उंगली डाली होगी, जो भी है ये। देखिए, मैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन की तरह से प्रोफेशनल ना तो लायर हूं, ना मैं प्रोफेशनल झूठ बोलता हूं। भाजपा के प्रवक्ता की तरह तो है ना। मैंने 4 साल, आप जानते हैं, पिछले साल की जो सबसे बड़ी हिट फिल्म थी उसका नाम था ताशकंद फाइल्स, उसके लिए 4 साल मैंने रिसर्च किया था। एक जो केजीबी के डायरेक्टर थे, उन्होंने बुक लिखी मित्रोकिन आर्काइव, बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े ब्रिटेन में, इटली में लोग जेल में गए, उसमें उन्होंने एक चैप्टर भारत के बारे में लिखा था। उन्होंने उसमें लिखा था कि इट अपीयर्ड ड्यूरिंग इंदिरा गांधीज टाइम एज इफ इंडिया वाज फॉर सेल। ये कांग्रेस का डीएनए है, इंडिया फॉर सेल उनके डीएनए में है। अब हमारे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, मुद्दे पे जवाब है तो ठीक है, भाजपा के दूसरे नंबर के प्रवक्ता बनकर आए हैं तो एक्सपोज करिए अपने आप को, बताइए कि मैं भाजपा का प्रवक्ता नंबर 2 यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, पॉलिटिकल प्रवक्ता बैठे हैं, मैं भारत का प्रवक्ता हूँ। अलका जी खामोश हो जाइए। कांग्रेस की प्रवक्ता पॉलिटिकल लगती है, लेकिन बीजेपी का प्रवक्ता पॉलिटिकल नहीं लगता है। प्लीज सिट डाउन। मेरे नाम से की है अलका जी, राहुल गांधी की तरह कुछ भी बकबक करने से झूठ सकते, मर्यादित बात करें। आप तो खुद ही अपनी तरह ही बकबक कर रहे हैं। राहुल गांधी जी बकबक नहीं करते, राहुल गांधी जी की बातों को गंभीरता से लिया होगा। आप लोगों की वजह से
देश बर्बादी की तरफ है। अमीश जी, आपको मुझे आईना बोलने दिखाने के लिए का बुलाया काम थी, सुनने के देश लिए की बुलाया। सरकार नहीं, को बिल्कुल करना आप चाहिए दोनों था। बोलिए। आप और मेरा राजनीति निवेदन है, कर रहे हैं। मुझे लगता है मर्यादित बहस को रखना चाहिए। इस तरह के जाहिल ये बिहेवियर कहते हैं मैं राजनीति करने नहीं आया। नहीं देखिए ये राजनीति तो कर रहे हैं। अलका लांबा, और अभी मैं आप बोलने दूंगी। वकालत कर रहे थे कि बोलने की आजादी होनी चाहिए सबको, रणदीप सुरजेवाला भी नहीं, कहा, नहीं, तो मेरे इनकी भी नेता के आजादी है, बारे ये में अपनी कह बात रहे को रख रहे हैं, आप राहुल अपनी बात को गांधी रखिए। जी अगर बकवास अगर कर चलिए रहे हैं। आप वक्त तो एक ये सेकंड है। एक सेकंड अनुराग भदौरिया अपनी बात को रखेंगे, मुझे लगता है दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार है। संबित पात्रा को अपनी बात रखने का अधिकार है, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, इनको भी अपनी बात, ठीक है। का अपमान करने दूंगी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात आप अपने जवाब में रखिएगा। ओके अच्छा मैंने बोला, मैंने अलका जी निवेदन करा, मैंने तो उनसे भी निवेदन करा कि मर्यादित बात को रखना चाहिए और वो रख भी रहे हैं अपनी बात को, वो रख रहे हैं। ओके विवेक, देखिए विवेक अग्निहोत्री जाने माने फिल्म मेकर है, जाने माने फिल्म मेकर है। मुझे लगता है कि उनको 50 सेकंड दीजिए, नॉर्मली बहस का हिस्सा बनते नहीं है, 50 सेकंड दीजिए अपनी बात रखने के लिए। फिर अलका जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। एक मुझे लगता है कि हम एक सार्थक बहस को करें, वो अपनी बात रखे, आप अपनी बात को रखें, दैट इज अ मैच्योर डेमोक्रेसी। ओके देखिए मैं अमीश जी, अग्निहोत्री, मैं भारत का सिटीजन हूं, मैं किसी पार्टी का काम नहीं करता हूं। नहीं बिल्कुल आप अपनी बात को रखिए। मैं अच्छा जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसको सपोर्ट करूंगा। अब आप राहुल गांधी जी अच्छे बात करेंगे, मैं उनको सपोर्ट करूंगा, पर मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं। एज अ सिटीजन कम से कम हजारों लोगों से मेरी बात हुई है, सब एक ही बात पूछ रहे हैं। एफआईआर किसने फाइल की? कांग्रेस ने। उन्होंने वो गए दिल्ली पुलिस के बाद कि भाई हमारे ऊपर एक लांछन लगा है, दूध का दूध करिए, पानी का पानी करिए। सही बात है। और ये 70 साल से जो पुलिस है इसको तैयार करने वाली भी तो कांग्रेस है। मतलब अपनी तैयार की हुई पुलिस व्यवस्था पे इनको भरोसा था, विश्वास था, देश का हित, गांधी और नेहरू की कांग्रेस पार्टी का हित इनके दिमाग में था, इसलिए पुलिस के पास गए। इन्होंने कहा, तो मैं ये एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूं, समझिए राहुल गांधी जी के घर में चोरी हो गई, उनने जाके दिल्ली पुलिस में एफआईआर लिखाई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक कोई तीसरा व्यक्ति है, उसने कहा मुझे पता है चोरी किसने की है, तो राहुल गांधी जी कहते हैं पुलिस तुम भूल जाओ, आइए अपन दोनों मिलकर सांठगांठ कर लेते हैं और बात कर लेते हैं, और पुलिस को दरकिनार कर देते हैं। ये कौन करता है? या तो उनके दिल में कुछ काला है, या वो चोर के साथ मिले हुए हैं। प्रॉब्लम ये आज कांग्रेस जो भारत के नुकसान की बात करता है, ठीक है विवेक जी, सत्ता से सवाल कीजिए। अलका जी चाहे वो ये फॉरेन एजेंसी, इतने कमजोर मत बनिए। अलका जी इसमें कमजोरी की बात है, उन्होंने अपनी बात को रखा, आप जवाब दे दीजिए। देश के कानून पे आपको भरोसा है या विदेशी सोशल मीडिया कंपनी पर? क्योंकि आप लोग गए देश के कानून के पास, लेकिन ये तो तीसरी विदेशी कंपनी है, ये कह रही है कि हमारे पास है। तो मैं तो यही सवाल आपसे पूछा हूं कि संबित पात्रा पे कार्रवाई हो, इसके लिए इनको तथ्य देने चाहिए। धन्यवाद। अमीश जी, पुलिस के पास विश्वास था, इसीलिए कांग्रेस गई शिकायत लेकर। दुख की बात है अभी तक दबाव में एफआईआर नहीं हुई, हमारा ही तो विश्वास था, एफआईआर नहीं हुई। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा सिंगापुर वेरिएंट, ठीक है, सिंगापुर बहुत अच्छा अमीश जी आपने कहा, ये इनको आईना दिखाने का काम आपने किया कि छोटा सा देश अपने ऊपर आई, तो देखिए कैसे हमारे विदेश मंत्रालय को उन्होंने आपत्ति जाहिर की, लेकिन वही न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट, स्काई न्यूज, ऑस्ट्रेलिया, अल जजीरा, विश्व की अखबारें लिख रही है, लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय, हमारे 56 इंच की हिम्मत नहीं हो रही अपने फॉरेन विभाग से वहां की एम्बेसीज को, हमारे राजदूत तो बैठे हैं उन न्यूयॉर्क में या जहां भी देशों में, उन्हें कहें हमें कड़ी आपत्ति है, इन अखबारों को कहें भारत वेरिएंट मत इस्तेमाल करें। 56 इंच का सीना हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है, क्यों? हम पूछना चाहते हैं, क्यों अभी तक सिंगापुर जैसी हिम्मत इनमें नहीं आई है? और आपके जो दूसरे फिल्म मेकर है ना, इन्हें कहिए सत्ता से सवाल करने की हिम्मत तो दिखाइए। आज बर्बादी में जितना सत्ता का हाथ है, उतना ही बर्बादी में इन जैसे लोगों का भी हाथ है, जो हिम्मत नहीं दिखाते कि सत्ता से सीधे सवाल कर सके, उस सत्ता से जो 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ जो है देश की सत्ता में बैठी। आपका विवेक जी से सवाल है, मैं विवेक जी को मौका दूंगा अपनी बात को रखें। ओके विवेक अग्निहोत्री, रिस्पॉन्ड टू दिस, संबित पात्रा। आज मैं संबित पात्रा से भी सवाल पूछने आया हूं यहाँ पे। अभी तक तो पूछा नहीं, हिम्मत नहीं दिखाई, हिम्मत कीजिए। अच्छा हिम्मत आ रही है आप में, बहुत अच्छा। बिल्कुल मैं आज संबित पात्रा से पूछना चाहता हूँ, पहला सवाल तो वही होना चाहिए था। आज देश की जो नंबर 1 ऑपोजिशन पार्टी है, भारत, नेहरू और गांधी की जो पार्टी है, आज उनके लोगों को भारत की पुलिस व्यवस्था पे विश्वास नहीं है और एक विदेशी एजेंसी को हमें विश्वास है। ये आप कैसे होने दे रहे हैं संबित जी? मैं भी अच्छा, अब अलका जी संबित से सवाल पूछा है, संबित जवाब दे दे। इन्हें कुछ जानकारी है नहीं। इसका मतलब सरकार कमजोर है, इसका मतलब सरकार कमजोर है।
कि इनको अलाउ कर रही है इस तरह की चीजें करने के लिए? संबित देखिए एक होता है देखिए अब सरकार में एक पब्लिक सेंटिमेंट है। आप यकीन मानिए भारत के जो लोग हैं, भारत के जो कोटि लोग हैं, एक सेकंड, भारत के जो कोटि लोग हैं, इन्हें ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वो भरोसा नहीं है जितना उनको भारत की सरकार और भारत के संविधान पे भरोसा होगा, या फिर अपनी राज्य सरकार पे भरोसा होगा, चाहे वो राज्य सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सपा की हो, किसी दल की भी हो। अमीश जी, मैं शांति से सुन रहा था, थोड़े शांति से मैं जवाब देता हूं और अलका लांबा की बात का भी जवाब, मैं सबका जवाब दे रहा हूं। पहली बात है जो टेक्निकल विषय है, देखिए ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म। वो एक इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म है। सपोज न्यूज 18 जो है, अगर इसमें कोई हेट क्राइम चला जाता है या कोई अतथ्यात्मक चीज चली जाती है तो आप भी लायबल होते हैं, केस हो सकता है आपके चैनल के ऊपर। मगर एक इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म में चूंकि उनके पास एडिटोरियल राइट्स नहीं होते हैं तो उनके पास लायबिलिटी नहीं होती है, अर्थात उनके ऊपर केस नहीं हो सकता है। मगर जब से इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म एडिटर बन जाता है, जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर बन जाता है और वो डिसाइड करता है कि ये कागज सही है, ये कागज गलत है, तो उसके ऊपर लायबिलिटी होगा और पुलिस उससे क्वेश्चन पूछेगी। ये हिंदुस्तान का संविधान है नंबर 1। जो विवेक अग्निहोत्री ने सवाल पूछा, जो जनता के बिहाफ पे मैंने सवाल पूछा, उसका जवाब जवाब दे रहा हूं। जो अलका लांबा ने सवाल पूछा, उसका जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता का और विवेक जी का, दोनों का एक ही सवाल था कि सिंगापुर एक छोटा देश है, मगर फिर भी उन्होंने सिंगापुर वेरिएंट हटा दिया। मगर इंडिया इतना बड़ा देश होते हुए इंडियन वेरिएंट, देश के अंदर गद्दार बैठे हैं। हाँ, ऐसे गद्दार हैं जिन्होंने ट्वीट किया है इंडियन वेरिएंट, और मैं बिल्कुल इनकी आवाज को जरा कम कर दीजिए। अलका जी देखिए, आपने भी 1.5 मिनट बोला ना, डॉक्टर पात्रा ने सुना, अब आप मुझे 1 मिनट सुन लीजिए। सवाल पूछा गया, ये जो ट्विटर मैडम प्लीज जरा आवाज कम करिए, क्योंकि इनको तो आपने इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म दिया। मैं इंतजार करूंगा, मैं कूदूं मैं नहीं चाहता हूँ। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, ये अगर शांति से बैठ जाए तो मैं बोलूंगा। देखिए अमीश भाई, आप जब इनका समय था तो इनको इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म मिला, आपने हम सबको अलग रखा, हम सबकी आवाज को म्यूट करके रखा। इन्होंने बोला, जब मैं बोल रहा हूं तो आपने इनको मेरे से टक्कर करने के क्यों भेज दिया? आज घोषित और ये मुक्का क्यों दिखा रहे हैं? कोई आवश्यकता नहीं है मुक्कों की। संबित पात्रा नहीं चाहता हूं। संबित पात्रा, मैं तो डेली यहाँ बैठा हूँ कांग्रेस और बीजेपी के, एक सेकंड, ऑडियो डाउन, दोनों गेस्ट के ऑडियो डाउन। संबित पात्रा, मैं तो डेली यहाँ पे बैठता हूँ और डेली कांग्रेस और भाजपा के आरोपों को सहता हूँ कि मैं उनको इंडिपेंडेंट मौका दे रहा हूँ और आपको नहीं दे रहा। आप अपनी बात को रखिए, आपके पास भी मौका है अपनी बात को रखने का, आप अपनी बात को रखिए, आपके पास है अभी 40 सेकंड पड़े हुए। अनुराग भदौरिया तो अभी तक बोले ही नहीं है, बोलिए आप संबित पात्रा। थैंक यू अमीश भाई। अमीश भाई, मेरा सिंपल सबमिशन है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है और ये दिल को छूता हुआ प्रश्न है कि जो गद्दार देश के अंदर ये कहते हैं कि ये इंडियन वेरिएंट है, ये कहते हैं कि इंडियन वेरिएंट हैज रीच्ड स्विट्जरलैंड, जो कहते हैं कि ये मोदी वेरिएंट है, जो कहते हैं ये मोविड है, वो गद्दार हैं। बिल्कुल सही कहा अग्निहोत्री जी ने, वो देश को बेच रहे हैं और गद्दारों को छोड़ना नहीं है हमें। और मैं आपको बता रहा हूं, द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एक्टिंग। आप देखिएगा, आपको क्या लगता है राहुल गांधी ने गेट अवे? ये जो इंडिया को बदनाम करके, अपमानित करके इंडियन वेरिएंट लिख के, ये जो चाइनीज एमओयू जो माँ बेटे ने साइन किया था, करोड़ों खरबों रुपए लेके, ये आज चाइना के ऊपर एक ब्लैंकेट डाल करके उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इंडिया को बदनाम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये बच जाएंगे? और मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आप देखिए, मैनिपुलेटेड मीडिया तो आपने हम पे लगा दिया। आप मुझे बताइए, ये CAA में राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि ऑल मुस्लिम्स विल लूज देयर सिटीजनशिप, ये मैनिपुलेटेड मीडिया है या नहीं है? आप बताइए, फार्म बिल ने राहुल गांधी ने ट्वीट किया था MSP नहीं दी जाएगी, पॉइंट, ये मैनिपुलेटेड मीडिया है या नहीं है? आप ट्वीट करिए। इंडिया की सरकार ने, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, इन्होंने, राहुल गांधी ने कहा ये सर्जिकल है, ये मैनिपुलेटेड है या नहीं है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। अलका, इसका जवाब दें अनुराग भदौरिया। अलका जी, इंडियन वेरिएंट हैज रीच्ड स्विट्जरलैंड, ये राहुल गांधी ने क्यों लिखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे? क्या आपको लगता नहीं है एक जिम्मेदारी रहनी चाहिए? राहुल गांधी जी बिल्कुल कोट कर रहे हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम, एशियन, पर क्यों इंडियन वेरिएंट है क्या? आप चुप क्यों बैठे हैं? नहीं, मोविड किसने लिखा था जो राहुल गांधी ट्वीट कर रहे थे? राहुल गांधी जी रेफरेंस दे सकते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम ने ऐसा लिखा है, आप खामोश क्यों हैं? मोविड ने लिखा है, प्रधानमंत्री जी बोलिए नहीं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
ये फर्जीवाड़ा खत्म अमीश भाई, करिए टूल किट का। अमीश आप भाई, वैक्सीन क्यों नहीं दे पा रहे बताएं। 10 सेकंड। अरे विषय अलका जी, विषय आज टूल किट ही है, विषय आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, इसमें वैक्सीन विषय नहीं है। मैंने पिछले हफ्ते वैक्सीन पे डिबेट करी है 3। वही रहेगा जो भाजपा तय करेगी। नहीं, भाजपा नहीं तय कर रही मुद्दा, भाजपा नहीं तय कर रही, देश की जनता तय कर रही है मुद्दा। विवेक अग्निहोत्री इस पे कुछ कहना चाहते हैं और अनुराग। ओके सब 10 सेकंड ओके 10 सेकंड मैं उठ जाता हूँ, फिर बेकार फिर बैठा रखा आपने बेवजह। अनुराग भाई मैं माफी मांग रहा हूँ, तो फिर क्या जरूरत थी चौथे आदमी को बुलाने की? बेरोजगारी है। अमीश भाई केवल 10 सेकंड दे दीजिए, अभी समाप्त ओके कर दूंगा। अनुराग भाई माफी मांग रहा हूँ मैं आपसे, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बोलिए संबित। क्या देखिए माफी मांग यहाँ रहे आप? अमीश भाई, यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी तो बेचारे केवल मतलब कोट कर रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा, वॉशिंगटन, आप निकालिए वो ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये कोविड नहीं, ये मोविड पैंडेमिक है, और मुझे दिखाइए कहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने और कहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट ने मोविड पैंडेमिक लिखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने नहीं आप बताइए, ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जो खरबों रुपए लिए हैं चाइना से, उसके एवज में इन्होंने मोविड बनाने की कोशिश की है या नहीं? और जब से ये टूल किट का, सुनिए, जब से टूल किट का पाना इनके सर के ऊपर गिरा है, तब से बोल रहे हम वैक्सीन पे डिबेट करेंगे, हम अभी जाके हम आर्थिक नीति पे डिबेट करेंगे। क्यों? पाना गिरता है एकदम, मेमोरी लॉस। ओ ठीक है, ओके अनुराग भदौरिया काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं विवेक भाई आपके पास आऊंगा। अनुराग जी, क्या आपको लगता है जो अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करा, माफी चाहता हूं पहले तो आपके पास लेट आ रहा हूं, कि ट्विटर के दिल्ली गुरुग्राम ऑफिस पर छापा मरवाना भाजपा सरकार की गिरती हुई वैश्विक छवि को और नीचे गिराएगा? मतलब आप बताइए कि ट्विटर कंप्लायंस करे सर्कार के साथ, ये तो आप भी चाहेंगे, आपने भी शासन किया है उत्तर प्रदेश के अंदर और एक सरकार चलाई है, क्या आपको लगता नहीं? और क्या नोटिस सर्व करना छापा है? क्या ये छापा है अनुराग? देखिए पहले तो ये बता दूं कि आपने जब 2 बीजेपी के प्रवक्ता बुलाए हैं, नंबर 1 नंबर 2 बीजेपी के प्रवक्ता, 2 विपक्ष के बुलाए हैं, तो फिर जब प्रवक्ता बीजेपी का दूसरा है तो बार बार दूसरे से क्यों बुलवाना? फिर हमसे ही बुलवा लेते ना, प्रवक्ता बोलेंगे ये जायज बात है, बैलेंस बराबर कर लेते। आपने वो फर्जी लिख रखा है कि ये सिनेमा क्या पिक्चर बनाती है, तो बीजेपी के प्रवक्ता है, कहा कि पिक्चर बनाते हैं ये। अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ। अच्छा अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ। देखिए अभी संबित जी कह रहे थे, अरे सुनिए अब सुनिए संबित जी कह रहे थे मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ। प्रभु डॉक्टर साहब, ये मुस्कुराने का वक्त नहीं है, देश रो रहा है, इसलिए मुस्कुराइए मत प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मुस्कुराने का वक्त नहीं। दूसरी बात, देश का गद्दार आपने शब्द इस्तेमाल किया। देश का गद्दार कौन है? कौन है देश का गद्दार? देश का गद्दार वो है जो देश के लोगों की मौतें हो रही हैं उस पर बात नहीं करना चाहते, वो देश के गद्दार हैं। वो देश के गद्दार हैं जो बिना ऑक्सीजन से हमारे हिंदुस्तान के लोगों की मौतें हो रही हैं, उनकी जान नहीं बचा पा रहे हैं, वो देश के गद्दार हैं। वो देश के गद्दार हैं जहाँ पे नदी में लाशें तैर रही हैं और जानवर नोच रहे हैं, उनको सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, वो देश के गद्दार हैं। देश के गद्दार वो हैं जो देश के लोगों का सम्मान नहीं करते, उनकी समस्या का समाधान नहीं करते, वो देश के गद्दार हैं। इसलिए आप तय कर लीजिए कि आप कौन है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा ध्यान भटकाओ राजनीति करती है। यही सोशल मीडिया की सबसे ज्यादा उपयोग करती थी, अगर आपको याद हो। यही सोशल मीडिया अगर विपक्ष के बारे में कुछ लिख देती तो यही पात्रा पता क्या कर रहे थे, देखिए बोल दिया भाई, ट्विटर ने बोल दिया, फेसबुक ने बोल दिया, विपक्ष के बारे में लिख दिया, ये भी डांस कर रहे होते, उछल के डांस कर रहे होते। अभी इनके खिलाफ लिख दिया है तो ये कुछ दवाई भाग रहे हैं चुपके से, तब ये देशभक्त बनने लगे। अरे प्रभु, अगर देशभक्त होते तो बेरोजगारी पर चर्चा कर रहे होते, महंगाई पे चर्चा कर रहे होते, महिला अत्याचार पे चर्चा कर रहे होते, जिस तरह से लाशों को जलाया नहीं जा रहा है, जिस तरह से जानवर नोच रहे हैं उस पर चर्चा कर रहे होते, गांव में लोगों की मौतें हो रही हैं उस पर चर्चा कर रहे होते, पॉलिटिकल किट नहीं खोज रहे होते। जो आप पॉलिटिकल किट खोज रहे हो, आप बेसिकली कोई किट नहीं खोज रहे हो, टूल जो है ना, पॉलिटिकल टूल खोज रहे हो आप। कहां आपको पॉलिटिकल किट मिल जाए, पॉलिटिकल ऑक्सीजन आपको कहां से मिल जाए, क्योंकि जनता आपसे नाराज है, वो आपको मिल नहीं रहा है। आप जो किट खोजना वो तो खोज नहीं पा रहे हो, मेडिकल किट आपको खोजनी मिल नहीं रही है, फंगस किट खोजनी आपको मिल नहीं रही है, ऑक्सीजन किट खोजनी आपको मिल नहीं रही है, राशन किट आपको खोजनी है, खोज नहीं पा रहे हो, आपको आर्थिक किट खोजनी, खोज नहीं पा रहे हो, आपको बच्चों को एजुकेशन किट खोजनी, खोज नहीं पा रहे हो, गांव में आपको एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी, कर नहीं पा रहे हो। तो आप काहे का वैक्सीन लगा लिया, असली मुद्दे से लगा लिया कि नहीं? बीजेपी वाली वैक्सीन लगा ली। देश का गद्दार कौन? जो देश की बीजेपी वाली वैक्सीन लगा ली कि नहीं? पहले बोलो। अनुराग भदौरिया, आपने काफी लंबा बोला, 2.5 मिनट बोला, और आपने 2.5-3 मिनट बोला, उससे भी ज्यादा शायद आपने 2.5 मिनट से ज्यादा 3 मिनट तक बोला, और आपने उसमें ब्लेम डाला विवेक अग्निहोत्री
विवेक अग्निहोत्री के क्रेडेंशियल्स पे भी सवाल खड़ा कर दिया। देखिए वो तो कौन सी फिल्म बनाते हैं, नहीं देखिए महत्वपूर्ण ये है, देखिए अनुराग सुने भी तो सही, अनुराग वो बीजेपी का प्रवक्ता तो है। 40 सेकंड और बोल लीजिए आप। दूसरी डिबेट कर रहे हैं। नहीं देखिए किसी अभी अगर दूसरे कोई चैनल में थे बीजेपी का गुण गा रहे थे। अरे इनको कोई भाई इनकी मदद करो, बीजेपी वाले पात्रा जी इनकी मदद कर दो, कोई पिक्चर बनवा दो इनकी भाई। ये आप एक अनुराग को तो ये मुझे लगता है मुझे पात्रा जी की मदद करो, विवेक जी की कोई ओके लेट विवेक अग्निहोत्री कम इन, ओके लेट विवेक अग्निहोत्री कम इन। साहब इनकी मदद। अच्छा एक सेकंड अरे अनुराग ब्रेक तो मारिए, रुकना भी होता है। गाड़ी चला लेते समय ब्रेक पर जरूर पैर रहना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। आपने अपनी बात को रखा, 3.5-4 मिनट आप बोले। ओके विवेक अग्निहोत्री। मैं एक्चुअली सीरियसली सोच रहा हूं कि मैंने कल एक न्यूज पढ़ी कि यूपी में जब वैक्सीन लगाने गए तो पूरे गांव के लोग नदी में कूद गए। वो क्यों डरते हैं वैक्सीन से, क्या कारण है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 20 प्रोफेसर मर गए इसलिए कि उन्हें लगा कि वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ फिल्म बनाई जाए, उसमें कैसे एक नेता लाल टोपी के कहता है मैं बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, और देश में वैक्सीन के अगेंस्ट ये लोग एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। इसके ऊपर फिल्म बनाऊंगा। जो भी राजधानी एक्सप्रेस की तरह बोल रहे थे, इनको ये बता दीजिए। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वहां के वरिष्ठ। अच्छा जो भी है ठीक है अनुराग मेरा सवाल था, संबित मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आपने बड़े सारे ब्लेम लगाए हैं, आपके पास आऊंगा। अनुराग मेरा सवाल सुन लीजिए। अनुराग बीजेपी ऑडियो डाउन करिए। सवाल अनुराग मेरा सवाल, अनुराग को एक स्क्रीन पे दिखाइए, एक स्क्रीन पे संबित पात्रा को दिखाइए, और विवेक अग्निहोत्री आप हमारे साथ बने रहिए। अनुराग मेरा आपसे बड़ा एक सवाल है। आपने अभी सर्टिफिकेट दिया विवेक अग्निहोत्री जी को कि वो फिल्म नहीं बनाते, वो ये नहीं करते। मुझे लगता है कि सर्टिफिकेट देने का काम नेताओं का नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रख रहे हैं। ऐसी बोलने की आजादी का क्या मतलब जिसमें आप अपने पक्ष की बात कोई सुनना चाहते हैं? इसका मतलब तो कोई नहीं है। आप इतना कुछ बोल रहे हैं, आप अपनी बात को रख रहे हैं, वो अपनी बात को रख रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, आपने बोला कि देखिए बीजेपी वालों को सोशल मीडिया से अब डर लग रहा है, इस वजह से ये कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, ये सोशल मीडिया कंपनियों को भारत के संविधान से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? इस पर आपकी राय क्या है? इसी सवाल का जवाब दीजिएगा, हाँ या ना। देखिए सोशल मीडिया कंपनियों को भारत के संविधान से डरना चाहिए, हाँ या ना? सुनिए ना, बिल्कुल देश का संविधान सर्वोपरि है, उससे सबको डरना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का होता है, नमस्ते फिर वही बात है ना, घूम के यहाँ पे कोरोना कौन फैलवा रहा था। आप खुद कह रहे हैं कि सरकार हर कौन कर रहा था, भारत के संविधान से अगर डरना चाहिए, तो ये लोग क्यों नहीं डर रहे भारत के संविधान से? नमस्ते इनको भारत के संविधान का पालन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हिंदुस्तान का काम नहीं है। हिंदुस्तान का काम तो हमारे हिंदुस्तान का काम नहीं है कि इंडियन वेरिएंट अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसको हटवाया जाए। क्या भारत की सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है? क्या भारत के 130 करोड़ चाहेंगे कि उनके भारत के साथ इंडियन वेरिएंट आ जाए, जबकि ये चाइनीज वेरिएंट है, एक ये चाइनीज वायरस है। लोगों की मौतें हो जा रही, उसकी मदद करना। 40 विषय है की मौतें हो रही है, मौत हो रही है, पिछले 15 दिन कर रही है, उसी की चर्चा करिए। कर रही है इसके बारे में। ओके, संबित पात्रा को लेके आइए। नेता ट्वीट करते हैं, संबित पात्रा ने, मैं चैलेंज करता हूं, संबित पात्रा ने कितना ट्वीट किया है? जोर से चिल्ला रहे हैं, कितनी बार ट्वीट किया? चलिए मैं इसी पे बात कर लेता हूं। अमीर जी खराब चल रहा है लोगों का, ये ऊपर से इनको इतनी विवेक की बात मुझे जानना है, लेकिन संबित पात्रा फर्स्ट यू रिस्पॉन्ड, देन विवेक अग्निहोत्री एंड कलाम। हो गया चलिए हो गया, 1 to 1 करा दीजिए। पूछ लिए कितनी बार ट्वीट किया? अमीश भाई मैं ये क्या चिल्ला रहे हैं? ठीक है, पूछ लिया आपने, ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं आपका। संबित पात्रा आप बोलिए जवाब। अनुराग जी थोड़ी तो राहत दीजिए। ओहो शांति। अमीश भाई ये मुझे जरा आप एक व्यक्तिगत सवाल का जवाब दीजिए, बुरा मत मानिएगा, मैं पूछ लूं आपकी अनुमति हो तो? हाँ बोलिए सवाल। ये दोनों भाई बहन जो आए हुए हैं कांग्रेस से और समाजवादी से, इनको आप जबरदस्ती अगवा करके तो नहीं लाया गया है ना डिबेट में? ये तो सुबह से बोल रहे हैं कि जैसे आपकी पार्टी को टॉपिक बताते हैं, वैसे हम कांग्रेस को भी, समाजवादी पार्टी को सबको, विवेक जी को भी सबको टॉपिक बता के लेके आते हैं। तो ये ऐसे क्यों हो रहा है इनको बंदूक के नोक पे अगवा करके लाया गया है और ये इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते हैं और जबरदस्ती आपने इनको बैठाए रखा है? बताइए, ये टोटी किट वाले जो मेरे भाई हैं, ये सारे विषय पे बोल गए, एक ट्विटर पे बोला नहीं, टेक्निकल विषय पे एक विषय नहीं बोला। और मैं इतना लंबा बात, मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, टोटी किट भाई मेरे, आपने वैक्सीन लिया कि नहीं? मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ, आपकी भलाई के लिए। आपने वैक्सीन लिया?
जवाब दे दीजिए। अनुराग वैक्सीन लिया अनुराग भाई? अनुराग 15 सेकंड जवाब, 15 वो सेकंड क्यों नहीं जवाब। बताओगे वैक्सीन लिया? आप? हिंदुस्तान के लोगों की मौत होगी उसके बारे में अरे आप चुप हो वैक्सीन जाओगे, लिया उसके कि बारे में नहीं नहीं लिया बोलोगे। अनुराग और यहाँ भाई, टंका प्लीज पिटोगे, हम जवाब दो। हिंदुस्तानी हैं, हम अनुराग, हिंदुस्तानी हैं, सवाल हम पूछ हिंदुस्तानी लिया हैं। कि नहीं लिया? आप फर्जी झगड़ा कर रहे हैं। हिंदुस्तानी सुन वैक्सीन लो, लिया? आप फर्जी आपने हिंदुस्तानी बातें वैक्सीन करते लिया हो, या नहीं आप लिया? हिंदुस्तान की चिंता नहीं आप करते, वैक्सीन ना गरीब लिया की या चिंता आपने करते हो, नहीं या लिया? पूरे हिंदुस्तान की बीजेपी का चिंता वैक्सीन करते हो। लिया या अगर नहीं चिंता लिया? कर रहे होते हैं तो आप सुनो ट्वीट ना कर मेरे रहे भाई। होते सवाल तो और लिख सुनिए। रहे होते कि मुझे चिंता हो रही है, हमारे लोगों की मौतें हो रही हैं, उसके अनुराग, बारे में चिंता हो आपने रही तो बोला आप नहीं डिबेट एक क्यों बार कर भी। रहे हो? आपको काम करना चाहिए। आप वैक्सीन लिए कि नहीं लिया अरे तो बताओ आप ना। क्यों नहीं चिंता करते भाई? नहीं, क्यों आप चिंता वैक्सीन कर रहे हो? लिए? बताओ मैं ना। तो चिंता क्यों करके नहीं बोल रहा आप हूँ चिंता मेरे करते? भाई। आपने क्यों नहीं आप वैक्सीन दो लिया एक कि बार नहीं लिख लिया? रहे? एक बार भी आपने लिखा अभी तक? वैक्सीन लिया कि नहीं लिया? लेकिन सब लोग लगातार बोल रहे हैं। विवेक आपने आज एक चिट्ठी ट्वीट करी, आपने एक चिट्ठी ट्वीट करी जिसमें आपने लिखा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कांग्रेस जो चाहती थी वो ट्विटर ने करा है, इसी वजह से दिक्कत है? देखिए, जहां तक ट्विटर की बात है, ट्विटर का एक आप 3 घंटे का इंटरव्यू है जैक का जो रोगन के साथ, आप देखिए, जिसमें उन्होंने खुद एडमिट किया है कि वो पूरी तरह से लेफ्ट लिबरल हैं और उनकी कंपनी के लोगों की लड़ाई जो है वो राइट विंग वालों के साथ है। दूसरा, उनने खुल के ये बोला है ये बात कि उनके पास रोज लाखों कंप्लेंट्स आती हैं, उनके पास सिर्फ चंद 100 लोग हैं जो डिसाइड करते हैं। उनसे पूछा क्या क्राइटेरिया ये डिसाइड करने का, किसका अकाउंट सस्पेंड करें, किस पे मैनिपुलेटेड मीडिया लिखें, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ है नहीं, अभी हम सब लोग इवॉल्व हो रहे हैं। सारी दुनिया आज ट्विटर को मैनिपुलेटेड मीडिया के नाम से जानती है। मैनिपुलेटेड मीडिया, भारत के केंद्रीय मंत्रियों के नीचे मैनिपुलेटेड मीडिया लिख रहा है, एक उस केस में जो कि कांग्रेस के कहने पे जिस पे एफआईआर और इंक्वायरी चल रही है, और सुरजेवाला जी बीच इंक्वायरी में जो उन्होंने खुद चालू करवाई है, उसमें ट्विटर को चिट्ठी लिख के कह रहे हैं कि भाई आप इसमें मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दीजिए। इसका मतलब ये सब आपस में मिले जुले हैं और ये सांठगांठ इनकी है। ये पूरा एक नेक्सस जो है, ये आज भारत के लिए इतनी बड़ी समस्या है, इतना बड़ा डिफाइनिंग मूवमेंट है आज। इसको ये फालतू की डिबेट में वेस्ट नहीं करिए अमित जी, ये आपके और मेरे बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये भारत की सॉवरेनिटी का सवाल है। और इसीलिए मैं संबित जी से ये सवाल कर रहा हूं कि भारत की सॉवरेनिटी, सबसे मजबूत सरकार जो है उसके सामने आज खड़ी हुई है, ऐसे लोगों को क्यों नहीं रोका जा रहा? ठीक है, ओके, अलका लांबा इसका जवाब दीजिए। देखिए, विवेक अग्निहोत्री ने एक पॉइंट बोला कि भारत की सॉवरेनिटी पे सवाल है। भारत के बारे में अगर कोई विदेशी कंपनी डिसाइड करे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने भारत के बारे में डिसाइड करा और भारत को काबू में ले लिया, क्या आपको वो जायज लगती है बात? एक विदेशी कंपनी कैसे डिसाइड करेगी हमारे देश के बारे में कि क्या सही है या क्या गलत है? देखिए अमीश जी, ये कितना अनफेयर होगा देश के साथ और देश के लोगों के साथ। बोलिए। नंबर 2, भाजपा के प्रवक्ता नंबर 2 की जगह अगर मैं बैठी हो रही थी, इतने आरोप लगा दिए होते ना, सबसे पहले मैं अपना ही ट्विटर हैंडल का त्याग कर देती। लेकिन ये घड़ियाली आंसू हैं, इनसे पूछिए, ट्विटर पे है, आज ही अपना ट्विटर अकाउंट त्याग रहे हैं, पूछिए, तब ये बातें जो इन्होंने कही हैं इसे आप सही मानिएगा, पूछिए जरा। ओके, विवेक जवाब अलका जी की बात का। विवेक, आपसे सवाल पूछा गया। महा लो आईक्यू का जवाब है। ना तो मैं कांग्रेस, ना तो मैं पॉलिटिकल पार्टी में ट्विटर पे है या नहीं, ट्विटर का त्याग कर रहे हैं या नहीं, या घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? अच्छा, लेट मी रिप्लाई। प्रवक्ता की तरह सवाल सटीक पूछा गया, सटीक जवाब दीजिए, हाँ या नहीं, ट्विटर पे है या नहीं है? नहीं, ये बात घुमाने वाली। अरे मैं न्यूज़ 18 के दर्शकों को कहती हूँ, भाजपा के प्रवक्ता नंबर 2 पर नजर बनाए रखिए। अरे जवाब तो देने दीजिए मैडम। दीजिए आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको। ट्विटर पे है, हाँ या ना? अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे रहा हूँ। हाँ, तो आप सुनेंगी कि बीच में बोलेंगी? पहले डिसाइड करके बताइए। हाँ, नहीं बताइए। आपके सवाल का जवाब ये है कि मेरा जो बिहेवियर है उससे देश की सॉवरेनिटी को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं उसमें अपने पर्सनल करता हूँ। आपकी जो पार्टी जो कर रही है, टूलकिट बनाने वाली जो पार्टी है, आरोप लगाने के बाद आप ट्विटर का क्या करेंगे? सवाल का जवाब सुनती नहीं है। देखिए बेनकाब हो रहे हैं, देखिए फंस गए, बेनकाब हो गए। जिस ट्विटर को इतनी गालियां निकाल रहे हैं, जो देश, मैं ट्विटर को गाली नहीं निकाल रहा हूँ, आप गलतफहमी में, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। मैं कांग्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं राहुल गांधी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उस कांग्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ इसके बारे में विदेशों में लिखा जाता है कांग्रेस पलट गए। मैं न्यूज़ 18 के दर्शकों को कहूंगी, विवेक अग्निहोत्री जी का दोबारा बयान चलाइएगा, सुनिएगा ट्विटर के ऊपर कितने गंभीर आरोप लगाए। जब मैंने इनसे पूछा, दोनों बोल रहे हैं, हर बयान को सुनिएगा,
और आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए, भारत के दुश्मनों के साथ मोदी जी पर एक और फिल्म बनाइए, पहले वाली फिल्म फ्लॉप हो गई, पहले वाली फिल्म फ्लॉप हो अच्छा गई। ठीक है, मुझे लगता है कि काम करिए, बहस का स्तर रहना चाहिए, महत्वपूर्ण है। ओके 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 ओके, विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी आप अपनी बात को रखिए। मैं आपकी तरह से इधर से उधर पार्टियों में जंप नहीं करता हूँ, यहाँ नहीं दाल गली तो वहां चले गए, वहां नहीं चली तो वहां चली गई। आपको मेरे बारे में इतनी जानकारी है, चोरों की पार्टी में नहीं होना चाहिए। अलका कहाँ थी, कहाँ है? वाह विनोद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूँ कि आप इसकी नजर रखते हैं। एक अलका लांबा पर की कौन सी पार्टी में? नहीं, मुझे देखा, अलका जी आप भी जिम्मेदार नेता हैं, आप बड़ी पार्टी की प्रवक्ता हैं। विवेक जी आप भी जाने माने फिल्म मेकर हैं, किसी के सर्टिफिकेट से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। मेरा निवेदन है कि अपनी बात को रखें। अलका जी मेरा आपसे भी निवेदन है, विवेक जी आपसे भी। अच्छा विवेक अपनी बात को रख ले, विवेक जी अपनी बात को रख ले। अच्छा एक सेकंड होल्ड ऑन, विवेक जी आप अपनी बात को रख लीजिए 40 सेकंड। अरे देश की राजनीति मैं चलाता हूँ, क्या मैं एक सिटीजन हूँ? मैं किसी को भी सपोर्ट करूं, मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूं, तो क्या मेरे हाथ में पॉलिसी मेकिंग है? क्या मेरे हाथ में देश की सुरक्षा है? ये जो ऑपोजिशन की पार्टी है इनका काम है ये सब करना कि मेरा है? कांग्रेस क्यों खड़ी है? एक मैं ये पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस को भारत के लॉ पे विश्वास है कि नहीं? ये सुनो, में जवाब दें। आपने अगर एफआईआर फाइल की है तो आप इन्वेस्टिगेशन मना कौन कर रहा है? अलका लांबा, क्या आपको भारत के संविधान पे विश्वास है, भारत के कानून पे विश्वास है? यस और नो, ये पूछा विवेक अग्निहोत्री। ये सवाल पैदा ही कहां से होता है? हम देशभक्त हैं नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं नहीं, हमें विश्वास है यानी ये बकवास वाले सवाल देश के लोगों से पूछने की हिम्मत ही किसी की कैसे हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये कौन गद्दार है जो देश के लोगों से ये सवाल आज पूछ रहे हैं कि आप देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त है, तिरंगे से प्यार है, संविधान से परिवार है? मुझे लगता है जो ये सवाल कर रहा है ना वो सबसे बड़ा गद्दार है, जो अपने गिरबान में झांकने की बजाय दूसरे भारतीयों पर उंगली उठा रहा है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस समय टूल किट का वक्त है, इस समय टूल किट का वक्त है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लड़ाई अमीश भाई। ओके क्या मैं एक सवाल मेरा विवेक अग्निहोत्री, ये एक सवाल बार बार पूछा जाता है। समित पात्रा मैं आपके पास आ रहा हूं। विवेक अग्निहोत्री एक सवाल बार बार पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि ये वक्त कोरोना से लड़ाई के लिए है, ये वक्त क्या टूल किट का है, ये वक्त क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लड़ाई लड़ने का है? ये सरकारों से सवाल पूछा जाता है, आप इस पर अपनी राय क्या रखते हैं? मेरी राय ये है, एक सेकंड समित, विवेक अग्निहोत्री से सवाल है मेरा। समित मैं आपके पास आ रहा हूं। ओके सॉरी। मेरी राय ये है कि एक देश तभी सशक्त बन सकता है जब उसकी सारी ऑपोजिशन पार्टीज ऐसी मानवता की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा संकट है उसमें देश के साथ हाथ से हाथ मिला के खड़े होकर देश को मजबूत करें, ना कि भारत विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत में एक सरकार को गिराने के लिए सारा यत्न करें और तरह तरह के झूठ रचें। जो राहुल गांधी रोज ट्विटर पे आके नया नया झूठ बोलते हैं, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना भी उतना ही आवश्यक है जितना कोरोना के साथ लड़ना आवश्यक। ठीक है, ये मेरा मत। संबित आपको मैं लेके आता हूं। संबित, फिर मैं अलका जी और अनुराग जी का रुख करूंगा। संबित, क्या आपको लगता है, आरोप आपकी पार्टी पे ये लग रहा है कि आपने ध्यान भटकाने के लिए टूल किट का पूरा की चाल चली और अब इस चाल के अंदर जब आप पर मैनिपुलेटेड मीडिया का आरोप लग गया तो अब आपको उसका बचाव करना पड़ रहा है? मैं दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगा, तसल्ली से जवाब दूंगा। पहला प्रश्न जो यहां 2 बार पूछा जा चुका है कि अगर आपको ट्विटर से ऐतराज है और आप ट्विटर पे हैं तो ट्विटर छोड़ क्यों नहीं देते हैं? आप ट्विटर छोड़ दीजिए। अभी विवेक जी से पूछा गया, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, उन्होंने राजनीतिक उत्तर नहीं दिया, मैं उत्तर देता हूं। आप देखिए, राहुल गांधी कहते हैं कि इंडिया का डेमोक्रेसी खत्म हो गया, हर दिन कहते हैं इंडिया इज नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी का डेथ हो गया है, इंडिया एक अच्छा कंट्री नहीं रहा अब। तो वो देश क्यों नहीं छोड़ देते हैं? छोड़ना महत्व नहीं है, छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। रह के लड़ना और अपने हक और हुकूक के लिए लड़ना, यही डेमोक्रेसी है। हम ट्विटर में रहेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे, राहुल गांधी जी हिंदुस्तान में रहेंगे और हिंदुस्तान में अपने विषय को बुलंद करेंगे। वैसे ही लॉजिक देना है जैसे कांग्रेस के लोग दे रहे हैं, तो फिर वो देश छोड़ दे, क्योंकि डेमोक्रेसी का तो डेथ हो गया है। वैसे अमित जी, मैं एक बात समझ नहीं पाता हूं, 2014 से अभी तक मैं गिनती कर रहा था, कुल मिला के 2000 बार डेमोक्रेसी की डेथ हो चुकी है। ट्विटर पे डेमोक्रेसी की डेथ, राफेल पे डेमोक्रेसी की डेथ, उसमें डेथ, इसमें डेथ, किसी की सरकार कहीं बनती है उसमें डेथ। मतलब ये क्या चिड़िया है डेमोक्रेसी जो हर बार मर जाती है, फिर जिंदा होती है और फिर उसको मार दिया जाता है, और फिर हम लोग आते हैं रोज शाम को 7 बजे बचाने के लिए। अनुराग कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर? और ये ध्यान भटकाने के लिए दोनों क्यों आए हैं? अनुराग भाई, क्या आपको लगता है डेमोक्रेसी खतरे में है?
मुझे लगता है कि अभी इन्होंने बोला पात्रा जी 2014 से, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आप एक बात मत समझो, खाली इतना समझो कि हिंदुस्तान के लोगों की जान बचानी, ये बात आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए हाँ या ना। हिंदुस्तान के लोगों की जान बचानी है, हाँ या ना में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतनी बात आपके समझ में नहीं आ रही, दुनिया की बातें समझते हो आप। अपने हिंदुस्तान के लोगों की रक्षा करनी है, हिंदुस्तान की मौत हो रही कोरोना से, वो आपके समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया की बातें समझ में आती हैं। विषय क्या है अनुराग भाई, आपको तो पता था विषय क्या है? अनुराग भाई विषय क्या है आपको तो पता था? मुझे पता है। तो फिर कोरोना से जितने लोगों का देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ, उसको लेकर मैंने कार्यक्रम करे, हार्ड हिटिंग कार्यक्रम करे, सरकारों से सवाल पूछे, लेकिन आज का जो विषय उस पे रहे ना, तो क्या अलका लांबा लास्ट वर्ड, अलका लांबा लास्ट वर्ड। मेरी चिंता तब और भी बढ़ गई है जब सोशल मीडिया एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है देश में, देश की भावनाओं को आगे रखने में। उस समय पर भाजपा के प्रवक्ता ऑफिशियल बयान देते हैं कि देश की सरकार को ये पता ही नहीं है और वो 4-5 दिन से मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ पर, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला डिबेट शो, इस समय रिकॉर्ड लोग देख रहे हैं आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और अब वक्त है निष्कर्ष का। आज निष्कर्ष के बारे में मैंने बहुत देर सोचा, कई बार सोचा कि आज मैं क्या बोलूं। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से बड़ा भारत का संविधान है और मैं डॉक्टर BR अंबेडकर साहब को, जो भारत के संविधान के निर्माता, उनको कोट करना चाहता हूं। मैं महसूस करता हूं कि संविधान साध्य है, ये लचीला है, पर साथ ही ये इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़ के रख सके। मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन निष्कर्ष आज की चर्चा का कुछ नहीं हो सकता। आज आपने आर पार देखा, उसको बहुत प्यार दिया, ट्विटर पर अपनी राय जरूर दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन अगला शो प्राइम टाइम की सुपरहिट एंकर प्रीति के साथ।